नमस्कार। समीक्षा ऐप के संबंध में आप में से कई अध्यापकों को कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा होगा, जैसे प्रोफाइल इनकम्प्लीट होना, जिसमें आपका नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस आदि काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। इसके अतिरिक्त आप में से कुछ ऐसे अध्यापक भी होंगे जिनकी ट्रांसफ़र हो गई है, लेकिन आप समीक्षा ऐप में अभी भी अपने पिछले विद्यालय की ही लिस्ट में दिखाई दे रहे हैं और इसी कारण आपका जो वर्तमान विद्यालय है उसमें आपके उपस्थित होते हुए भी आपकी हाजिरी ऐप के माध्यम से उस स्कूल में नहीं लग पा रही है। तो यह कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान आप स्वयं कर सकते हैं। बहुत ही सरल प्रक्रिया है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस इस प्रक्रिया को समझने के लिए आप अंत तक इस वीडियो को धैर्यपूर्वक ज़रूर देखें, ताकि आपकी इन समस्याओं का आसानी से आप स्वयं ही समाधान कर सकें। तो चलिए देखते हैं कैसे हम स्वयं ही यह सब कार्य कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक अध्यापक की आईडी से लॉगिन करके दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। पासवर्ड होगा हरियाणा 123। यहाँ से हम चेक भी कर सकते हैं कि हमने पासवर्ड ठीक डाला है या नहीं। तो आप यहाँ ध्यान से देखें कि हरियाणा वर्ड के सभी लेटर्स स्मॉल हैं, कोई भी कैपिटल में नहीं है। यहाँ तक कि हरियाणा का एच भी स्मॉल ही रहेगा। इस चीज़ का आपने विशेष ध्यान देना है कि हरियाणा का एच स्मॉल रहेगा और हरियाणा और 1 2 3 के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होगा। और मुख्य अध्यापक के तौर पर और एक अध्यापक के तौर पर लॉगिन करने का समीक्षा ऐप पर मैं दोनों ही इन बातों को बताने के लिए आपकी वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं उसके लिए। तो यहाँ पर कैसे आपने अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना है, कैसे अपनी कुछ डिटेल्स को चेंज करना है, वह हम देखेंगे। तो अभी लॉगिन करते हैं यहाँ से। तो देखिए यहाँ पर मैसेज भी आया हुआ है, योर प्रोफाइल इज़ इनकम्प्लीट, प्लीज़ अपडेट द कॉन्टैक्ट डिटेल्स इन द प्रोफाइल सेक्शन। तो अभी यहाँ हम अपडेट डिटेल्स पर क्लिक करते हैं और यहाँ हम उन संबंधित अध्यापक का फ़ोन नंबर डाल करके वहाँ से जब OTP आएगा और सेंड OTP करके हम नंबर को वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ मैं अभी उनका नंबर डालकर वेरीफाई करती हूँ। तो यहाँ जब उनका नंबर डालकर और OTP आया, उससे हमने उनकी आईडी पे लॉगिन किया और देखिए उसके बाद यह पेज खुलता है, मार्क स्टूडेंट अटेंडेंस, व्यू स्टूडेंट अटेंडेंस, जो कि यह प्रक्रिया हम पहले ही देख चुके हैं। तो प्रोफाइल को कैसे अपडेट करना है उसके लिए इस सबसे ऊपर हरी पट्टी पर दिए गई इन 3 लाइनों को आप टच करें। तो यहाँ आप देखें कि तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है प्रोफाइल। प्रोफाइल पे क्लिक करें आप, तो आप यहाँ देखेंगे कि कॉन्टैक्ट नंबर में और ईमेल आईडी में यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। इसलिए जब हमने लॉगिन किया था तो यहाँ पर लिखा आ गया था कि प्लीज़ कंप्लीट योर प्रोफाइल। तो इनको हम कैसे अपडेट कर सकते हैं, ये जो पेन का आइकन आप देख रहे हैं इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हैं और यहाँ पर आप ईमेल आईडी डाल सकते हैं अपनी। लेकिन नीचे जो यूज़र नेम यानी कि जो एम्प्लॉय आईडी और डेजिग्नेशन दिया हुआ है उसके लिए लिखा गया है कि आप देखिए यहाँ पर जब हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर कर्सर नहीं आ रहा है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है दीज फॉलोइंग फील्ड्स कैनॉट बी अपडेटेड इन केस देयर इज़ एनी इशू कॉन्टैक्ट एडमिन। तो इनको हम अपने आप नहीं बदल सकते। ऊपर वाली इन डिटेल्स में यदि कोई कमी है, कोई बदलाव है तो उनमें हम बदलाव कर सकते हैं। और एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ जो सबसे नीचे आप लिखा देख रहे होंगे, स्कूल कोड, स्कूल का नाम, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट आदि, इसी के साथ लिखा हुआ है चेंज डिटेल्स। तो जो मैं आपसे बात कर रही थी
कि यदि ट्रांसफ़र होने के बाद भी आप अपने पहले ही विद्यालय में दिखाई दे रहे हैं तो उसका यहाँ से समाधान हो सकता है कि आप चेंज डिटेल्स पर क्लिक कीजिए और यहाँ से अपना नया ज़िला, नया ब्लॉक और नया स्कूल आप चुन करके और आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ से आप उन सभी चीज़ों को, मान लीजिए मैं एक इसमें बदलाव करके इनकी मैं दिखा देती हूँ आपको। मान लीजिए सोनीपत हमने चुन लिया, सोनीपत ब्लॉक। हालांकि यह अध्यापक खरखोदा ब्लॉक से हैं, लेकिन मैं एक बार डिटेल इनकी चेंज करके दिखा देती हूँ आपको। और यहाँ से मान लीजिए हमने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल कुमासपुर हमने, तो यहाँ से हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यह देखिए इन्हीं अध्यापक की यहाँ पर डिटेल्स चेंज हो गई हैं। पहले इनका स्कूल का कोड 17903 था, विद्यालय का नाम जीपीएस एनपी खुर्द था, ब्लॉक खरखोदा, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत था। और चेंज डिटेल्स पे जब हमने क्लिक किया और नई डिटेल्स भरी तो ये इनकी सभी डिटेल्स चेंज हो गई हैं। तो हम वापस इनको इनके पुराने ही विद्यालय में यहाँ से वापस चेंज डिटेल्स पे क्लिक करके फिर से इनकी वर्तमान विद्यालय को हम भर सकते हैं। तो इसी प्रकार आप भी इन अपनी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सकते हैं। यदि आप नए विद्यालय में आ गए हैं, पुराने ही विद्यालय में दिखाई दे रहे हैं अभी भी, और आपकी अटेंडेंस जो है समीक्षा ऐप पर नहीं लग रही है इसी कारण से कि आप उस नए विद्यालय की समीक्षा ऐप की लिस्ट में नहीं है, तो यहाँ से आप अपनी डिटेल्स स्वयं चेंज कर सकते हैं, जिससे आपका नाम उस विद्यालय की लिस्ट में आ जाएगा। तो यह एक बहुत ही आसान सी प्रक्रिया है अपनी डिटेल्स चेंज करने का, अपडेट करने का। और यहाँ से आप अपना पासवर्ड भी बदल सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से जब हमने रीसेट पासवर्ड पर क्लिक किया तो हम यहाँ से अपना पासवर्ड भी रीसेट कर सकते हैं। ओटीपी एंटर, जो भी हमारा रजिस्टर्ड नंबर है उस पर ओटीपी आएगा। एंटर न्यू पासवर्ड, तो जो भी हमने नया पासवर्ड चाहिए वह हम यहाँ पर पासवर्ड डाल देंगे। कंफर्म पासवर्ड, जो नया पासवर्ड हमने नंबर 2 कॉलम में डाला है उसी को हम नीचे भी डालेंगे और उसको सबमिट कर देंगे। तो इस प्रकार यह देखिए कि 1584 यह पासवर्ड आ चुका है। यहाँ पर अगर हम डालेंगे, वैसे हमने डालना नहीं, यह बस आपको समझाने के लिए यह प्रक्रिया बताई जा रही है। तो जब हम उसको सबमिट करेंगे तो यह आपका पासवर्ड भी रीसेट हो जाएगा। तो इस प्रकार हम अपनी सभी डिटेल्स को यहाँ से बदल सकते हैं। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी कि यह मैंने एक दूसरे विद्यालय की आईडी से लॉगिन किया है, एक मुख्य अध्यापक की आईडी से मैंने लॉगिन किया है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि किसी का नाम नहीं है व्यक्ति का, यहाँ पर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल सेहरी का नाम है। और जहाँ पर हमने चेंज डिटेल्स की बात की थी यहाँ पर स्कूल का नाम है, तो यहाँ पर चेंज डिटेल्स नहीं हो सकती। वह थी जब हम एक अध्यापक की आईडी से लॉगिन कर रहे थे, तो वह केवल उसी केस में थी। जब हम एक मुख्य अध्यापक की आईडी से लॉगिन कर रहे हैं तो यहाँ पर वह चेंज डिटेल्स वाली बात यहाँ पर नहीं लिखी हुई है। इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। तो यह एक छोटी सी प्रक्रिया थी अपनी प्रोफाइल को अपडेट करने की, अपने डिटेल्स को चेंज करने की। मैं आशा करती हूँ कि मैं आपको आप तक यह बात अच्छे से पहुँचा पाई, आपको यह बात अच्छे से समझा पाई। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका अत्यंत बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार, धन्यवाद। यहाँ आपने इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब आप अपनी डिटेल्स चेंज कर रहे हैं तो इस पेन के आइकन को जब आप क्लिक कर रहे हैं तो यह एक दूसरा आइकन यहाँ पर आ जाता है कैमरे जैसी शक्ल का। तो जो भी आपने अपनी डिटेल्स में चेंज करना है, उन डिटेल्स को चेंज करने के बाद आप वापस से इसी बटन को दबाएं तो आप देखिए नीचे लिखा आ गया कि अपडेटिंग यूज़र प्रोफाइल, और ये शीघ्र ही चेंज हो जाएंगी। तो जब तक आप वापस उस कैमरे जैसे आइकन के बटन को आप नहीं दबाएंगे तो आपकी डिटेल्स सेव नहीं होंगी। तो उसको दबाना बहुत ज़रूरी है। देखिए नीचे लिखा आ गया है यूज़र डिटेल्स सक्सेसफुली अपडेटेड। तो वापस उसी आइकन को जब आप दबाएंगे तो वापस से पेन का